ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं यहाँ आज आपके सामने एक पेशेंट का केस रखने वाला हूँ जो मेरे पास में लगभग आई थी जनवरी फरवरी 2019 में अपने चेहरे की कंप्लेन को लेके। तो जो मैं आपको इतने समय से बता रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो मैंने सेम चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई की। इन पेशेंट को मेरे दिखाने का केवल मकसद इतना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक चीज़ तो ये होती है, जब हमने आपको मेडिसिन दिया या जब हमने कुछ बताया तो हमें नहीं पता कि आपके साथ में क्या होगा, परंतु जब हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जब हम आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि नेक्स्ट क्या होगा, आपके शरीर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है। मैं जस्ट आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा। अब ये पेशेंट हमारे पास में इस तरह का चेहरा लेकर आई थी। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कि इनका चेहरा कितना लाल है। तो पहले इन्होंने पीलिंग कराया था। पीलिंग कराने के बाद में जब इनका झाइयाँ ठीक नहीं हुई, तब इन्होंने एक क्रीम यूज़ किया। क्रीम यूज़ करने की वजह से इनका चेहरा इतना लाल हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं कि जगह जगह इनका चेहरा साफ़ है और कितना लाल इनका चेहरा है। और देखिए, आपको पता है कि जब फ़ोटोज़ जब लेते हैं तो फ़ोटोज़ में तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कम ही आती हैं। तो जितना लाल यहाँ दिख रहा है, एक्चुअल में इससे भी ज़्यादा वो लाल था, इससे भी ज़्यादा डैमेज कंडीशन में ये था। ठीक है, तो हमने इनसे सजेस्ट किया कि आप लगभग 2 या 3 महीने आप घी लगाइए, साथ में दवाई खाते रहिए। तो घी लगाने के बाद में लगभग 3 महीने के बाद में इनके चेहरे की कंडीशन ये थी। अभी आप देखिए कि जहाँ भी लाली थी वो सबकी सब लाली ख़त्म हो गई है और केवल जो उनकी ओरिजिनल डिजीज़ है केवल वो बची है। अब क्या हुआ, अब जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि यदि क्रीम लगाने से आपने अपने चेहरे को डैमेज किया है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो आपकी ओरिजिनल डिजीज़ बचेगी, यानी कि जितनी बीमारी आपके शरीर के अंदर है केवल वो ही बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ। जब इन्होंने क्रीम लगाया, पीलिंग जब कराई, तो अब नहीं पता था कि वो साइड इफ़ेक्ट कितना है और ओरिजिनल बीमारी कितनी है। इन्होंने घी लगाया, इन्होंने कोकोनट ऑयल लगाया, इन्होंने लार लगाई, तो 2-3 महीने के बाद में इनकी ये ओरिजिनल डिजीज़ सामने निकल के आई कि ओरिजिनल बीमारी इतनी है। और जितने भी साइड इफ़ेक्ट हुए थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए केवल इन चीज़ों से। जबकि ये लगातार डर्मेटोलॉजिस्ट, जो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इनकी सिटी में है, देहरादून में है, देहरादून की रहने वाली हैं, तो वहाँ से ट्रीटमेंट ले रही थी। इन्होंने जूली ग्रांट से भी ट्रीटमेंट लिया था, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा कि किन डॉक्टर से लिया था। तो जो बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ के हैं, तो वही सब था कि स्क्रब दे दिया लगाने के लिए, क्रीम दे दिया लगाने के लिए, सनब्लॉक यूज़ करने के लिए दे दिया, परंतु नो रिलीफ। मल्टीविटामिन खाने के लिए दिए, ओमेगा 3 दिया, बट नो रिलीफ। तो जब मेरे पास में जिस कंडीशन में लेकर आई, तो मैंने कहा कि सब चीज़ छोड़ो, सन क्रीम छोड़ो, मल्टीविटामिन सब छोड़िए, इच्छा हो तो ले सकते हैं परंतु छोड़िए उनको भी, केवल आप घी लगाएं और ये हमारी दवाई खाएं। तो घी से इनका इतना इफेक्ट हुआ कि जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे मेडिसिन के वो टोटल ख़त्म हो गए। क्रीम के जो साइड इफ़ेक्ट हुए थे वो टोटल ख़त्म हो गए। अब बची इनकी ये ओरिजिनल डिजीज़, जो कि आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना कि देखिए साइडों में ये बिल्कुल साफ़ है, इनका गाल के पास से साफ़ है, परंतु अभी चेहरा ये कालेपन पे है। ठीक है, फिर हमने इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट रखने के बाद में इनका चेहरा नंबर 3 इस तरह का ये हो गया। ये लगभग हुआ इनका 5-6 महीने बाद में ट्रीटमेंट के। 5-6 महीने ट्रीटमेंट करते रहे तो ये हुआ। अब इनका क्या हुआ कि जिस जगह नहीं था उस जगह हल्का सा हुआ, बट नीचे से साफ़ होना स्टार्ट हो गया। जहाँ था उस जगह साफ़ हुआ, परंतु 1-2 जगह और हुआ तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी साफ़ हो जाता है धीमे धीमे। फिर 3-4 महीने बाद में फिर इनकी कंडीशन इनकी अब ये थी। तो लगभग इन्होंने, अभी फ़िलहाल इनकी करंट की कंडीशन है, ये मेरे क्लिनिक पर आए थे अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली, तो अब चेहरे कंडीशन की है, आप साफ साफ देख सकते हैं। हल्का फुल्का निशान आपको अब भी नज़र आ रहा होगा, परंतु अभी इनका चेहरा इतना क्लियर है। फ़ोटो में मत जाइएगा कि इनका चेहरा रंग साफ़ हुआ कि क्या हुआ है, हल्का फुल्का अंतर पड़ा है, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने में भी थोड़ा अंतर हो जाता है। पहले वाला जो फ़ोटो था वो J5 प्राइम से क्लिक किया हुआ था, जो मेरा पहला फ़ोन था J5 प्राइम। अभी ये क्लिक किया हुआ है A50 से, सैमसंग A50 से क्लिक किया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो सबसे लास्ट का फ़ोटो है ये A50 का क्लिक किया हुआ है, और जो पहले सबसे पहला फ़ोटो था वो J5 प्राइम से क्लिक किया हुआ है, अब से लगभग 14-15 महीने पहले का। तो दोनों में आप बहुत अच्छे से अंतर देख सकते हैं कि दोनों में कितना आपको रिलीफ मिला।
अब साथ में इन्होंने क्या डाइट फॉलो किया, मैंने इनको कहा था कि आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, इन्होंने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया। मैंने कहा था खट्टा बिल्कुल छोड़ दें, खट्टा इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। अच्छे से मैंने डाइट फॉलो करने के लिए इनको कहा कि जैसे मैंने बताया आपको वीडियोस में कि मृत खाना मत खाइए, जिंदा खाना आप खाइए। जिंदा खाने से मतलब ये है कि फ्रूट्स आप खाएं, कच्ची सलाद आप खाएं, कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं वो खाएं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें किया। मृत खाने से मतलब है जो भी चीज़ हम पका के खा लेते हैं, रोटी हम पकाते हैं, चावल हम पकाते हैं, दाल हम पकाते हैं, अंकुरित दालें मैंने खाने के लिए इनको बोला। तो ये सभी चीज़ें इन्होंने खाई। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज करने के लिए मैंने इनसे कहा कि एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से इनको चेहरे से पसीना आना शुरू हुआ, तो इस तरह से इनका ये साफ़ हुआ। अच्छा, लास्ट के 3 महीने मैंने इनको बर्बेरिस एक्यूफोलियम भी दिया जो कि फ्रेश मेड था। जब लगभग इनका 95% साफ़ हो गया तब मैंने इनको दिया कि आप ये लीजिए, सबका रंग भी साफ़ होगा। तो डेफिनेटली इनके रंग पे 1 टोन 2 टोन अंतर पड़ा है, परंतु फ़ोटोज़ पे मत जाइए, थोड़ा सा फ़ोटो में भी अंतर आ जाता है। हाँ, अगर आप आंखों से देखेंगे तो चेहरा इनका साफ़ है, पहले से कोई भी देख के अंतर बता सकता है। फ़ोटोज़ में आप मत जाइए, मैं फिर से आपसे कहूँगा, फ़ोटोज़ को देख के इतना इम्प्रेस मत होइएगा आप कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है। अंतर पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ा कि जितना फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि कैमरे का थोड़ा अंतर हो जाता है। तो आज के समय में ये पेशेंट बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि सभी दवाई इनकी छूट गई हैं। कोई क्रीम अभी अप्लाई नहीं करती हैं, केवल नेचुरल चीज़ों से अपने आप को ठीक रखती हैं। अब ये लार भी नहीं लगाती हैं, देसी घी भी नहीं लगाती हैं, कोकोनट ऑयल भी नहीं लगाती हैं, केवल और केवल एक्सरसाइज करती हैं। फ्रेश मेड बर्बेरिस एक्यूफोलियम ले रही हैं। पहले इन्होंने लिया था, इंडियन भी लिया था और विदेश का भी लिया था, परंतु इतना इफेक्ट नहीं हुआ। फ्रेश मेड से इनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो लेकिन फ्रेश मेड की शर्त ये है, शर्त मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि फ्रेश मेड की शर्त क्या है लेने से पहले, क्योंकि हम वो हर किसी को नहीं देते हैं। हमारे पास में कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें दे दीजिए, हम मना कर देते हैं उनको कि नहीं, आपको नहीं मिलेगा ये। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बाय करने के लिए बोलते हैं, सर बर्बेरिस एक्यूफोलियम जो आपके पास में है हमें दे दीजिए, हम मना कर देते हैं उनको। तो आप में से भी जितने लोगों ने चेहरे को डैमेज कर रखा है क्रीम से, वो चाहे कोई भी क्रीम हो, पीलिंग से या लेजर से, तो सिंपल घी लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, लार लगाइए। चेहरा काला पड़ेगा आपका स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हल्के फुल्के दाने भी निकल सकते हैं, इचिंग भी आ सकती है जैसे कि इनको आई थी, परंतु आपका चेहरा एंड ऑफ द ईयर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये इसका 100% आजमाया हुआ, कई पेशेंट के ऊपर आजमाया हुआ मेरा ये तरीका है, और अभी तक एक पेशेंट भी इसमें फेल नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी नए नए एक्सपीरियंस होंगे मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट केस होते हैं जिनके साथ में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये इन पेशेंट का ट्रीटमेंट ऐसे हुआ था, तो इस तरह से ठीक हुआ। बाकी देखिए, जो छोटा मोटा झाइयाँ हैं, नॉर्मल है, वो तो ठीक हो ही जाते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है, और दिखाने का भी कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें वो हैं कि उनका दिखाया तो वो सब ठीक हो चुके हैं। परंतु जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको ठीक नहीं होता, जिनको होप नहीं होती, तो उनका मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जैसे कि ये था। ओके, तो वीडियो में मैं चेहरा क्यों छुपाता हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि प्राइवेसी को लीक करना ये क्राइम है, ये जुर्म है। इससे क्लिनिक सील भी हो सकता है, इस पर डिग्री को भी आंच आ सकती है, डिग्री पर भी ताला लग सकता है। दूसरी बात, इंसानियत के नाते आप किसी की लाइफ को भी ख़राब नहीं कर सकते। हो सकता है कि 5 साल बाद जाके उसके घर में कोई इशू हो और कोई वीडियो माध्यम बन जाए उनकी लाइफ को ख़राब करने का। जैसे कोई अनमेरिड लड़की है, मान लीजिए किसी को टीबी हुआ, अनमेरिड लड़की को हमने टीबी का उसका ट्रीटमेंट किया, हमने उसको ठीक कर दिया। अब हमने वो जाके बोल दिया यूट्यूब चैनल पे कि देखो जी, इन पेशेंट को झाइयाँ भी थी, इन पेशेंट को टीबी भी थी, हमने दोनों चीज़ें इनकी ठीक कर दी। चेहरे को हमने नहीं छुपाया, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा। अगले दिन को जब उसकी शादी होती है, उसका हस्बैंड जब वो वीडियो देखेगा, बाई चांस उसने देख लिया कभी, वो लगा यार तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें तो टीबी थी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये ऐसे हो चुके हैं, ये केवल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ये ओरिजिनल केस हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं है। दुनिया बहुत ख़राब है, वो इतने ख़राब है कि आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग बहुत भोले हो, लेकिन हम यहाँ बैठ के डेली हम दुनिया देखते हैं कि कितनी ख़राब दुनिया है। हम दर्द सुनते हैं लोगों का, तकलीफ़ सुनते हैं, लोग हमारे सामने आकर रोते हैं, पता होता है कि उनको कितनी तकलीफ़ है, कितना दर्द है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट स्टोरीज़ नहीं चलती हैं, यहाँ पे ओरिजिनल लाइफ के बारे में आपको बताया जाता है, ओरिजिनल आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। कहानियाँ ही नहीं है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने प्रश्न आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। प्रश्न पूछने पर कुछ अच्छे प्रश्न पूछिए यार, ये मत कहिए कि मुझे झाइयाँ कैसे ठीक होंगी।
कुछ अच्छे प्रश्न पूछिए। जैसे कि बहुत अच्छा प्रश्न था कि झाइयाँ केवल चेहरे पे ही क्यों होती हैं। तो इसके लिए मैं स्लाइड शो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, एक फाइनल वीडियो उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से आपको कहूँगा कि फ़ोटो से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। 1 टोन 2 टोन फ़र्क ज़रूर पड़ा है इनको, लेकिन कुछ शर्तें उसके लिए हैं, और वर्बल एक्सेसिव फिल्म के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें। मेरा प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के सभी के साथ में है। जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी के परिवार वालों के साथ में मेरा आशीर्वाद है, मेरी प्रार्थना है, और परमात्मा सभी का भला करे।